हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन अपने दोनों चिंटुओं जूताधारी ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ करते हैं। पॉल हेमन आके बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। और जिसको जो टीवी पे देख रहा है, इसका मतलब है कि ये सिटी सबसे ज़्यादा प्यार देती है। मैं गॉड मोड में नहीं, मैं खुद गॉड हूँ। मेरा स्टैचू इस सिटी में बनना चाहिए। मैं बहुत हम्बल हूँ। जो क्रेडिट मेरा है वो मैं डिजर्व करता हूँ, जो इस इंडस्ट्री के लिए मैंने करा है। बैक एंड में रह के और कैमरा के सामने मैं हूँ गोट, लेकिन मैं वो एक ही गोट नहीं हूँ। ये विजन भरा हुआ है गोट से। अब यार, मुझे ये समझ में नहीं आता, हर हफ्ते क्यों पॉल हेमन से एक एक मेंबर को सेम लाइन में इंट्रोड्यूस क्यों कराया जाता है। फेक टैनिंग वाला ब्रॉन। अब माइक सेथ रॉलिंस लेते हैं, वो जैसे ही कुछ बोलते तभी जे उसो की एंट्री हो जाती है। क्राउड में से होके जे उसो आते हैं, वहीं खड़े रहते हैं क्राउड में। सेथ रॉलिंस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन के पक चुका हूँ। पॉल, तुझे भी सुन के मैं पक चुका हूँ। तुम सब हमेशा मेरी फैमिली के पीछे पड़े रहते हो। मैंने गुंथर को रेसलमेनिया में हराया, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना था। अब सेथ रॉलिंस, तेरे लिए चीज़ें खराब होने वाली हैं। ब्रॉन, तुमने आज गलत आदमी से पंगा ले लिया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं, ब्रॉन, तूने सुना इसने क्या कहा तेरे बारे में? तेरी औकात नहीं है कि वो तुझे हरा सकता है आज की रात। वो बोलता है कि वो तुझसे तेज है। उसको लगता है कि उसकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेरी फैमिली से। वो ये कहता है तेरा डैड लूजर है, तेरे अंकल बेवकूफ़ हैं। ब्रॉन भैया इसके बाद चढ़ जाता है झाड़ के पत्ते पे और दौड़ने लगा देता है। तभी सेथ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड पकड़ लेते हैं। अब समझ में ये नहीं आया कि जब पकड़ नहीं था तो सेथ रॉलिंस ने भड़का ही या क्यों वू को। पॉल हेमन कहते हैं, बहुत सालों पहले एक हॉल में अब जो होते थे वो सेटल करते थे चीज़ों को। एक अलग तरह से मैच होते थे, नो डिस्क्वालिफिकेशन। जो जीतेगा वो पिन फॉल और सबमिशन से ही जीतेगा। आरवीडी के नाम पे जो अपने अपोनेंट की छुट्टी कर देता था, साबू के नाम पे, टॉमी ड्रीमर के नाम पे। मुझे पता है वो मरा नहीं है, हालांकि उसको मर जाना चाहिए था। डडले बॉयज़ के नाम पे जो टेबल के आर पार कर देते थे। जे उसको कहते हैं, ओके ओके, ठीक 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 बात है, ठीक बात कर रहे हो तुम। आज जो रूल्स चाहिए मुझे वो एक्सट्रीम रूल्स है। अब हमें यूएस स्काई वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक मैच देखा। मैच से पहले गोरिल्ला पोजीशन पे कायरी सेन और आस्का फिर साथ दिखाई दिए। लास्ट वीक के लिए दोनों माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं तुम्हें हेल्प चाहिए तो हम तैयार हैं। ईओ मना कर देती हैं। रिंग साइड रॉक्सन परेज भी होती हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों वुमेंस के बीच में। मज़ा आ गया इस मैच को देख करके। रॉक्सन ने भी अच्छे से डिस्ट्रैक्ट करा। ईओ ने उन पर भी एक एट द एंड आके डैब लगाई, फिर रकील रॉड्रिगेज पे लगा के अपने मूव दे के पिन करा और मैच जीत लिया। मैच के बाद ईओ स्काई पे दोनों ने अटैक करा, तब आई रेहा रिप्लाई। उन्होंने आके रॉक्सन और रकील को रिंग से चलता कर दिया। अब हमें ज़ेवियर वुड वर्सेस पेंटा के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड कॉफी किंगस्टन और ग्रेसन वॉलर भी थे। अब न्यू डे तो जोकर लगते ही हैं। कुछ हफ्तों से साथ रहने के बाद वॉलर भी जोकर लगने लग गए हैं। मैच शुरू हुआ तो पेंटा ने कुछ हाथ दिखाए, बट उसके बाद ज़ेवियर वुड्स मैच में कंट्रोल बना लेते हैं और काफ़ी देर तक कंट्रोल बना के रखते हैं और तबीयत से पेंटा में मार देते हैं। फाइनली पेंटा वापसी करते हैं और रिंग के बाहर ग्रेसन वॉलर ज़ेवियर वुड्स पे क्रॉस बॉडी लगाते हैं। अब कॉफ़ी ज़ेवियर वुड्स के पैर को रोप पे टच कर देते हैं, तभी पेंटा देते हैं वॉलर कॉफ़ी पे डाइव। बढ़िया। रिंग में पेंटा ज़ेवियर वुड को फिनिशिंग मूव देके मैच जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें फिन बैलर, जेडी मैकडोना वर्सेस इगुआना ड्रैगन ली के बीच एक टैग टीम मैच देखा। रिंग साइड डोमिनिक भी थे। अच्छा मैच देखा इनके बीच। ड्रैगन और इगुआना ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। ड्रैगन के कुछ अच्छे मूव्स भी दिखाई दिए इस मैच में। वहीं एक टाइम जेडी को फंसा के काफ़ी मार दी इन्होंने। तब बैलर पे टैग आया, उन्होंने आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा। एंड में जेडी इगुआना रिंग के बाहर थे। ड्रैगन को डॉम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बैलर कूडी गिरा देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद तीनों मिलके इन पे अटैक करते हैं। डॉम अब अनाउंस टेबल साफ कर रहा होता है, तभी ट्रिपल ए के चैंपियन वाइकिंगो आके डॉम, बैलर, जेडी तीनों पर अटैक करते हैं, बट डॉम पीछे से वाइकिंगो पे आके अटैक करते हैं और फ्रॉग स्प्लैश देके वाइकिंगो को ढेर कर देते हैं। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस नटालिया के बीच एक मैच देखा। ये वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच था। मैच शुरू हुआ और बेकी लिंच मार देना शुरू करती हैं नटालिया में। अब कुछ टाइम बाद नटालिया भी पलटवार करती हैं। अब बेकी लिंच नटालिया में बिना रुके मार देती जा रही थी और वो रेफरी के कहने पे भी नहीं रुक रही थी, जिसके बाद रेफरी मैच को वहीं रुकवा देता है। मैक्सिन भी आके छुड़ाने की कोशिश करती हैं बेकी लिंच को। अब नटालिया और मैक्सिन जाने वाली थी, तभी बेकी लिंच ने दोनों पे पीछे से अटैक कर दिया। तभी यहाँ निक्की बेला की एंट्री होती है। वो बेकी लिंच पर आके अटैक करती हैं और बेकी लिंच को ढेर कर देती हैं। अब हमें नाओमी दिखाई दी। रिंग में एडम पियर्स भी खड़े होते हैं। नाओमी आके कहती हैं कि मैं जो कहने वाली हूँ वो बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। फिर इसके बाद बड़ी स्क्रीन पे स्टेफनी मैकमैन का शो है, उसकी क्लिप चलाई जाती है जिसमें गेस्ट जिम्मी ऊसो, नाओमी थे। जिम्मी वहाँ रिवील करते हैं न्यू बेबी ऑन बोर्ड, मतलब कि नाओमी
प्रेग्नेंट हैं। एडम पियर्स कहते हैं हम बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। इसके बाद नाओमी कहती हैं कि मैं पहले भी टाइटल रिलिंक्विश कर चुकी हूँ, बट इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। एडम तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, निकलो यहाँ से, जाओ अभी के अभी मेरे फेस के सामने से। एडम पियर्स को भगा देती हैं। नाओमी फिर कहती हैं कि लॉकर रूम की सभी वुमेन्स को एक इंसान को थैंक यू कहना चाहिए, बिग जिम को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि किसी के पास दम नहीं है जो इस टाइटल का मुकाबला कर सके। मैं आधों को तो मैं ज़मीन में गाड़ दूंगी। खुश खबरी ये है कि ब्लड लाइन आगे बढ़ता रहेगा, तो मैं ये करने वाली हूँ, ये टाइटल जो है वो मैट पे रखने वाली हूँ। मैं अपना टाइटल यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, जो करना है करो। फिर वो कहती हैं कि मैं जा रही हूँ, वापस आऊँगी अपने कंधे पे अपने बच्चे को रख करके, जिसके पास भी टाइटल होगा वो ध्यान रखना, मैं इसके लिए वापस आऊँगी। अब वुमेन्स टाइटल यहाँ वैकेट हो चुका है। अब हमें जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच एक मैच दिखा। एक्सट्रीम रूल मैच था ये। जे ऊसो तो भाई शॉपिंग कार्ट में भर के सामान लाते हैं, जिसमें कैंडो स्टिक, चेयर, ट्रैश कैन, पता नहीं क्या क्या। मैच शुरू हुआ और दोनों बढ़ जाते हैं। अब जे ऊसो ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर निकालते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर ट्रॉली पे जाके गिरता है। अब जे ऊसो भाई रिंग के नीचे से इतनी चेयर, ट्रैश कैन, कैंडो स्टिक निकालते हैं। अरे भैया जे ऊसो, निकालना नहीं है, थोड़ा उससे ब्रॉन को चटकाओ भी। बेवकूफ़ी लगती है। जे ऊसो ने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में चेयर है, फिर भी डाइव लगाने गए और ब्रॉन ब्रेकर ने दी चेयर घुमा के सर में। अब ब्रॉन ब्रेकर आया कैंडो स्टिक और ढक्कन लेके, जे ऊसो की सारी लचक निकाल दी। ये बस रिंग के नीचे से सामान निकालते रह गए। ब्रॉन तबीयत से मार देता है जे ऊसो में, बट जे ऊसो पे ना तो चेयर चली, ना कैंडो स्टिक, ना ट्रैश कैन। ब्रॉन ब्रेकर की क्लोज लाइन से जे ऊसो 360 घूम जाते हैं भाई। अब एक्सट्रीम रूल मैच है, थोड़ा मौका जे ऊसो को भी दो यार ब्रॉन ब्रेकर को तोड़ने का। ब्रॉन ब्रेकर ने जम के चीज़ों का इस्तेमाल करा। अब जे ऊसो स्पीयर देते हैं, फिर चेयर से ब्रॉन ब्रेकर को मारते हैं, फिर स्पीयर देके स्प्लैश देते हैं, पिन करते हैं। तभी ब्रॉन्सन रीड रेफरी को आके बाहर खींच देता है और आके जे ऊसो में मार देना शुरू करते हैं। तभी एले नाइट आते हैं, आके वो ब्रॉन्सन रीड पर अटैक करते हैं। अटैक के बाद ब्रॉन ब्रेकर को पकड़ते हैं, तभी पीछे से सेथ रॉलिंस आके एले नाइट पर अटैक कर देते हैं। रिंग में आके जे ऊसो पे सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगाते हैं। अब आते हैं सीएम पंक, वो आके सेथ रॉलिंस पे टूट पड़ते हैं। रिंग में सीएम पंक और एले नाइट मिलके सेथ रॉलिंस में मार देते हैं। सेथ रॉलिंस अब पंक को धक्का देते हैं। एप्रिन पर एले नाइट खड़े हुए थे, उनको धक्का लगता है और वो टेबल के आर पार हो जाते हैं। पंक और सेथ रॉलिंस तो भिड़ते हुए क्राउड में से होके चले जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर अब टेबल निकाल के लाता है। जे ऊसो 2 सुपर किक देके ब्रॉन ब्रेकर को टेबल पे चित्त कर देते हैं और फिर स्प्लैश के लिए जैसे ही चढ़ते हैं, ब्रॉन्सन रीड भाई साहब फिर जे ऊसो को गिरा देता है। अब आते हैं रोमन रेंस। ब्रॉन ब्रेकर को लगा कि रोमन रेंस सामने से आएंगे, तभी रोमन रेंस रिंग साइड आके ब्रॉन ब्रेकर को शानदार स्पीयर देते हैं। ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच देते हैं। जे ऊसो ब्रॉन ब्रेकर को टेबल पे स्प्लैश देते हैं और पिन करके मैच जीत लेते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। नाओमी टाइटल छोड़ चुकी हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। कल इस तरह की अपडेट आई भी थी कि नाओमी कुछ बड़ा ऐलान करने वाली हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हैं, और अनाउंसमेंट वो यही है। इसी वजह से वो लास्ट वीक कॉम्पीट नहीं कर पाई थी। वहीं मेन इवेंट में जे ऊसो ने रोमन रेंस की हेल्प से मैच जीत लिया, मैच जीत के अपने नाम कर लिया। वहीं एले नाइट और सीएम पंक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ी मार ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर में जरूर पड़नी चाहिए थी। केवल एक स्पीयर और एक पंच में क्या होता है यार रोमन रेंस। वहीं रोमन रेंस ने माइक पे नहीं बट अटैक के बाद ब्रॉन्सन रीड को क्लैश इन पेरिस में मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। इट मींस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड ऑफिशियली हो चुका है क्लैश इन पेरिस के लिए। तो ये सब दिखा आज रॉ के एपिसोड में। वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बताना कमेंट में कि आज का शो कैसा था। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।